प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडहाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के आरोह भाग 1 की पद नामक कविता करवाते हैं। तो प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद भक्तिकालीन कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित है। इस पद के माध्यम से कवयित्री ने मीरा की भक्ति भावना का वर्णन किया है। देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा कहती है, गिरिधर पर्वत का नाम है, गिरि पर्वत धर धारण करने वाले गोपाल श्री कृष्ण। मीरा कहती है कि मेरे तो गिरिधर को धारण करने वाले श्री कृष्ण भगवान मेरे स्वामी हैं, दूसरों ने कोई। मेरा दूसरे से किसी से कोई संबंध नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, मोर के मुकुट को धारण करने वाले श्री कृष्ण। मोर मेरो पति सोई, वही मेरे स्वामी है। यानी जिसके सिर के ऊपर मोर का मुकुट है, मोर के पंखों का ताज है, वही श्री कृष्ण मेरे स्वामी है। छांडी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। छांडी दई मतलब छोड़ दई, कुल वंश की, कहानी आन। मीरा कहती है कि श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के कारण या श्री कृष्ण से भक्तिकालीन प्रेम होने के कारण मीरा कहती है कि मैंने तो अपने वंश की मान मर्यादा को, अपने कुल की मान मर्यादा को त्याग दिया है। कहा करी है कोई, कोई का मतलब कोई, कहा माने कुछ, करी है माने कहता रहे। कोई क्या करता है या कोई मेरा क्या करे सकता है। चाहे मुझे कोई कुछ कहता रहे या मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अब अपने कुल की मान मर्यादा को त्याग दिया है। संतन ढींगी बैठी बैठी, मीरा कहती है लोक लाज खोई। जब मैंने अपनी मान मर्यादा को, सामाजिक मान मर्यादा को त्याग दिया, लोक लाज सामाजिक मान मर्यादा। मीरा कहती है कि मैं अपनी सामाजिक मान मर्यादा को त्याग करके अब मैं संतों के साथ बैठने लग गई हूँ, यानी संतों के साथ बैठती हूँ। समाज के लोग कहते हैं कि मीरा संतों के साथ बैठने लगी। तरह तरह की समाज के लोगों में चर्चाएं चलती हैं। मीरा कहती, लेकिन मैंने तो इस लोक लाज को त्याग दिया है और लोक लाज को त्याग कर मैं संतों के साथ बैठने लग गई हूँ और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई हूँ। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मीरा कहती है कि इसमें वियोग का वर्णन है। मीरा श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानती है, अपना पति मानती है और उसकी तलाश में जुटी रहती है। आंसुअन जल, आंसुओं के जल से, सींची सींची माने सिंचाई करके, प्रेम बेली बोई, श्री कृष्ण की प्रेम रूपी बेल को बोया है। मीरा कहती है कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सिंचाई करके श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तय बेली फैली गई, यानी प्रेम के ऊपर किसका आरोप है? बेल का। अब तो बेली फैली गई, अब तो यह श्री कृष्ण के की जो प्रेम रूपी बेल है वह पूर्ण रूप से फैल गई है। यानी ये प्रेम रूपी बेल फैलकर बहुत बड़ी हो गई है। आनंद फल होए, अब यह बेल जो है, प्रेम रूपी जो बेल है, अब आनंद रूपी फल देने लग गई है। यानी जो प्रेम रूपी बेल है वही उसका विकास हुआ और वह बेल अब फल देने लग गई है। कैसे फल? आनंद रूपी फल देने लग गई है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मीरा कहती है कि श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दूध, यहाँ कवित्री ने बताया है
कि दूध की मथनियाँ, मथनियाँ होती बिलोनी में, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को क्या किया है, की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। प्रेम रूपी दूध को मथनिया में डालकर या बिलोनी में डालकर उसको बड़े प्रेम से बिलोया है। दधि मथी घृत का ढोलियो, यानी दूध को बिलोनी में डाल करके उसको प्रेम से बिलोया तो दधि मथी, दही दधी माने दही को, मथी माने मथ करके, घृत माने घी को, काढ़ी माने काढ़ लियो माने लिया। मीरा जी कहती है कि जो प्रेम रूपी दूध को मथनिया में बिलोया तो उसमें दधी को मथा, दही को मथकर घी को निकाल लिया। डारी दही छोई, और डारी दही छोई, छोई माने छोड़ दी, छाछ को उसमें छोड़ दिया। यानी जब दूध को जमाने के बाद दही में बदल जाता है, दही को मथने से घी आता है, घी को निकालने के बाद डारी दही छोई और उसमें छाछ को छोड़ दिया। कहने का भाव क्या है कि मीरा ने भगवान की भक्ति में लीन होकर जो ग्रहण करने लायक बातें थी उनको ग्रहण किया और बाकी जो अंशहीन है उनको छोड़ दिया। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मीरा कहती है भक्तों को देखकर को तो मीरा बड़ी खुश होती है। यानी जब मीरा को श्री कृष्ण का भक्त मिलता है, भगवान का भक्त मिलता है, उनसे इसकी मुलाकात होती है तो बड़ी खुश होती है। जगत देखी रोई, और संसार को देखकर वह रोने लगती है, क्योंकि संसार के लोग मान मर्या मोह माया के जाल में ग्रस्त होते हैं। अंत समय उनका बड़ा दुखदायी होता है, इसलिए वह संसार को देखकर रोती है। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। मीरा जी कहती है मेरे पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, मैं तो आपकी दासी हूँ, तारो अब मोही, अब आप मुझे इस संसार से पार उतारो। तो इस पद के माध्यम से कवित्री ने स्पष्ट किया है, कवित्री ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी समर्पणता को स्पष्ट किया है। भाषा सहज सरल खड़ी बोली, राजस्थानी शब्दावली का प्रयोग, अनुप्रास, पुनरुक्ति और रूपक अलंकार का प्रयोग है। वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। आशा आपको ये कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।